जमात छठी मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ईसार का जज्बा हमारा सबक चल रहा है। तो पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अदनान जो है उसकी कोई जो है औलाद नहीं है। इस मसले में वो दोनों मियाँ बीवी परेशान हैं। तो वो इस सोच में हैं कि वो अदनान जो है दूसरी शादी करे या बच्चे को गोद ले, तो उन्हें कोई फ़ौरन फ़ैसला करना चाहिए। तो इस मसले में जो है वो दोनों परेशान हैं। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, यहाँ से हम आज का सबक शुरू करते हैं। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, यानी अदनान नहीं चाहता था और पसंद भी नहीं करता था कि वो दूसरी शादी करे, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए, यानी बच्चे को गोद लिया जाए। ये फ़ैसला हो गया। अब दो ऑप्शन थे उनके पास, यानी दो ऑप्शन उनके पास थे। एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि या तो दूसरी शादी हो या बच्चा गोद लिया जाए। तो उसमें से फ़ैसला अब इस बात का हुआ कि बच्चे को गोद लिया जाए। चंद रोज़ कबल ही इनके मोहल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जाम बहक होने की वजह से अपने एक साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। यानी चंद रोज़ कुछ दिन पहले उनके ही मोहल्ले में एक नौजवान जोड़ा, यानी एक मियाँ बीवी के हादसे में जाम बहक होने की वजह से, यानी वो दोनों जो है मियाँ बीवी क्या हो गए थे, जाम बहक हो गए थे, यानी मर गए थे। और उनका एक छोटा सा 1 साल का बच्चा पीछे रह गया था। उन्होंने उसी को गोद ले लिया, यानी उन गोद लेने का मतलब है कि उन्होंने उसको अपना बच्चा बना लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया। बच्चे का नाम क्या रखा गया? ज़ैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिज़ा बदल गई। बच्चा क्या मिला? जैसे आंगन में बाहर उतर आई, यानी इतना प्यार उस बच्चे से वो करने लगे, इतना उनको सुकून मिल गया, इतनी खुशी मिल गई, इतनी उससे लगन और मोहब्बत हो गई। अदनान और शिबा दोनों बच्चे की, यानी अदनान और शिबा दोनों बच्चे की कलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गिरदोपेश की खबर तक न रही। यानी कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गिरदोपेश की खबर तक न रही। वो उनकी आँख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी, यानी शीबा की जो थी उसमें यानी जान थी, यानी शीबा की वो जान बन गया था। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी उससे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह के। जब उससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उसे पहनाना शुरू कर देती। वक्त गुज़रता गया। जीन उम्र के साथ ही तालीम व तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उसे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव
سے اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے، یعنی کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زینب آٹھویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔